दोस्तों, चाणक्य को इंडियन हिस्ट्री का सबसे इंटेलिजेंट डिप्लोमैट माना जाता है। वह एक बहुत बड़े विद्वान, दार्शनिक, कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। चाणक्य की शिक्षाओं का वर्णन उनके द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में किया गया है और आज भी कई सारे यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में अर्थशास्त्र को शामिल किया जाता है। मौर्य राजवंश को स्थापित करने में और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में आचार्य चाणक्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। चाणक्य नालंदा विश्वविद्यालय में एक महान आचार्य थे और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, चाणक्य नीति, जिसमें 17 अध्याय हैं और उन अध्यायों में बहुत सी नीतियां हैं। इस वीडियो में हम आचार्य चाणक्य के कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग नीतियों को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आचार्य चाणक्य के पहले कथन से। A person should not be too honest. Straight trees are cut first and honest people are screwed first. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष सबसे पहले काटे जाते हैं और ईमानदार व्यक्ति सबसे पहले मारे जाते हैं। यहाँ आचार्य चाणक्य इस कथन के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया छल कपट से भरी हुई है। दुनिया में ज्यादातर लोग तब तक कोई गलत काम नहीं कर सकते जब तक उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिलता। ईमानदार व्यक्ति सभी लोगों से ईमानदारी से व्यवहार करता है, परंतु छल कपट करने वाले लोग सबसे पहले ईमानदार व्यक्ति को ही धोखा देते हैं। यहाँ आचार्य चाणक्य यह नहीं कह रहे कि हमें ईमानदारी के पथ पर नहीं चलना चाहिए। उनके कहने का मतलब यह है कि हमें छल कपट करने वाले लोगों के साथ ईमानदारी नहीं बरतनी चाहिए और उनके साथ कोई लेन देन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हमें कभी भी धोखा दे सकते हैं। दूसरी ओर हमें अपने माता पिता, समाज, अपने देश, सरकार और ईमानदार लोगों के प्रति जरूर ईमानदार रहना चाहिए। दूसरा, द बिगेस्ट गुरु मंत्रा इज नेवर शेयर योर सीक्रेट्स विद एनीबॉडी। इफ यू कैनॉट कीप अ सीक्रेट विद यू, डू नॉट एक्सपेक्ट दैट अदर्स विल कीप इट। इट विल डिस्ट्रॉय यू। आचार्य चाणक्य ने इस कथन में हमें सबसे बड़ा गुरु मंत्र बताया है। वह कहते हैं, हमें अपने सीक्रेट्स कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। अगर आप अपने सीक्रेट्स अपने पास गुप्त नहीं रख सकते, तो दूसरों से यह उम्मीद ना करें कि वो उसे गुप्त रखेंगे। अपने सीक्रेट्स दूसरों को बताने की आदत आपको बर्बाद कर सकती है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह अपनी गुप्त बातें किसी न किसी दोस्त या किसी करीबी रिश्तेदार के साथ शेयर करें। कुछ लोग दोस्तों पर विश्वास करके अपनी गुप्त बातें उन्हें बता देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह उनके सीक्रेट्स और किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन सभी दोस्त या रिश्तेदार भरोसे के लायक नहीं होते और आपके सीक्रेट्स दूसरे लोगों को बता देते हैं। ऐसा करने से वो दूसरे लोगों में आपके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाते हैं और आपके सीक्रेट्स का इस्तेमाल आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। अगर आप अपने साथ काम करने वाले लोगों से अपने बॉस के बारे में बात करते हैं, तो उनमें से कोई यह बात आपके बॉस को बता सकता है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने सीक्रेट्स सिर्फ अपने तक ही सीमित रखें। तीसरा, डू नॉट रिवील व्हाट यू हैव थॉट अपॉन डूइंग, बट बाय वाइज काउंसिल कीप इट सीक्रेट बीइंग डिटरमिन्ड टू कैरी इट इनटू एग्जीक्यूशन। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। इस कथन में आचार्य चाणक्य हमें बताते हैं कि हमें अपने गोल्स सभी लोगों को नहीं बताना चाहिए। आप कौन सा काम करने वाले हैं कभी किसी को ना बताएं, क्योंकि ऐसा करने से आपके कॉम्पिटिटर्स आपके काम में अड़चनें पैदा कर सकते हैं। आपसे जेलस फील करने वाले लोग आपके काम को रोक सकते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते कि आप किसी भी काम में सफल हो। आप जो भी काम शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले उसकी पूरी जानकारी हासिल करें। उसके बाद उस काम को शुरू कर दें और उसमें सक्सेसफुल होने के लिए लगातार मेहनत करते रहें। जब आप उस काम में सक्सेसफुल होंगे, तो लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि आप क्या काम करते हैं। चौथा, देयर इज सम सेल्फ इंटरेस्ट बिहाइंड एवरी फ्रेंडशिप। देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट। दिस इज अ बिटर ट्रूथ। आचार्य चाणक्य ने हमें बताया है कि हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई सेल्फ इंटरेस्ट होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो, और यह एक कड़वा सच है। ज्यादातर लोग अपने स्वार्थ के लिए आपसे मित्रता करते हैं। जब आप नए मित्र बनाते हैं, तो आपको यह पता नहीं चलता
कि उस मित्रता के पीछे उनका क्या स्वार्थ है। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपके मित्र आपसे क्या चाहते हैं और धीरे धीरे उनका सेल्फ इंटरेस्ट आपके सामने आ जाएगा। हमें लोगों से मित्रता तो करनी चाहिए, लेकिन उनके स्वार्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें सोच समझकर अच्छे लोगों से मित्रता करनी चाहिए और किसी पर बहुत अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। अधिक विश्वास करने के कारण हम अपने मित्रों को अपने सीक्रेट्स बता देते हैं, जिसका वह फायदा उठा सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। 5वां, नेवर मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु आर अबव और बिलो यू इन स्टेटस। सच फ्रेंडशिप्स विल नेवर गिव यू एनी हैप्पीनेस। कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठित हों। ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। अगर आप अपने से ज्यादा प्रतिष्ठित लोगों से मित्रता करेंगे या उनके साथ ज्यादा रहेंगे तो इससे आप में हीन भावना उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि आपकी सोच और रहन सहन उनके साथ नहीं मिलेंगे। ज्यादा प्रतिष्ठित लोग खुले विचारों वाले होते हैं और हमेशा बढ़े स्तर पर काम करते हैं। दूसरी ओर, यदि आप अपने से कम प्रतिष्ठित लोगों से मित्रता करेंगे तो उनके साथ भी आपके विचार नहीं मिलेंगे, क्योंकि कम प्रतिष्ठित लोग छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और छोटे स्तर पर ही काम करते हैं। आप चाहें भी तो उनके साथ आपके विचार नहीं मिल सकते। आचार्य चाणक्य हमें बताते हैं कि हमें सदा अपने से बराबर की प्रतिष्ठा वाले लोगों से ही मित्रता करनी चाहिए। 6, अवॉइड हिम हु टॉक्स स्वीटली बिफोर यू बट ट्राइज टू रूइन यू बिहाइंड योर बैक, फॉर ही इज लाइक अ पिचर फुल ऑफ पॉइजन विद मिल्क ऑन टॉप। जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है और आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, उससे दूर रहें। ऐसे व्यक्ति जहर से भरे हुए मटके की तरह होते हैं जिसके ऊपर दूध की परत हो। आचार्य चाणक्य इस कथन में कहते हैं कि हमें ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है और पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के सामने आपकी बुराई करता है, जिससे लोगों की नजरों में आपकी छवि खराब होती है। आपको ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वह आपको कभी भी धोखा दे सकता है। जब आप ऐसे व्यक्ति से दूर रहेंगे तो वह आपके बारे में दूसरे लोगों से बात नहीं करेगा और ना ही उसे आपको धोखा देने का मौका मिलेगा। पीठ पीछे बुराई करने वाले व्यक्ति को सभी लोगों के साथ कोई ना कोई समस्या जरूर होती है, इसलिए ऐसे लोगों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। 7वां, वेल्थ एक सबसे महत्वपूर्ण कारक जीवन में है। इट ब्रिंग्स यू द ऑनर, सपोर्ट्स यू एंड मेक्स यू केपेबल ऑफ डीलिंग विद कैलेमिटीज। गुरु चाणक्य ने कहा है कि धन जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक है। यह आपको सम्मान दिलाता है, आपको सपोर्ट देता है और आपको किसी भी अनहोनी से निपटने में सक्षम बनाता है। जीवन जीने के लिए एक इंसान को हर कदम पर धन की जरूरत होती है, चाहे वह खाने की चीजें हों, रहने के लिए घर हो या पहनने के लिए कपड़े। धन हर चीज के लिए जरूरी है। इंसान हमेशा से ही सामाजिक जीव रहा है और इस समाज में जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा धन है, लोग उनकी उतनी ज्यादा इज्जत करते हैं। और इसी वजह से हमारे समाज को 3 क्लासेस में बांटा जाता है, जैसे कि अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। इंसान के बुरे समय में धन उसके सबसे ज्यादा काम आता है। जैसे कि अगर कोई बुरी तरह से बीमार हो तो उसके इलाज के लिए भी आपको धन चाहिए। अगर आप किसी हादसे का शिकार बनते हैं तो उससे बचने के लिए भी आपको धन की आवश्यकता होगी। 8वां, इफ यू हैव एन evil person on one side and a snake at the other, better opt for the snake as it will bite only for self-defense, but the wicked person will not spare any chance of hurting you. अगर आपके एक तरफ एक बुरा व्यक्ति हो और दूसरी तरफ एक सांप हो तो आप बेझिझक उस सांप को ही चुन लीजिए, क्योंकि अगर वह सांप आपके ऊपर हमला करे तो वह अपने सेल्फ डिफेंस में करेगा, पर एक बुरा आदमी आपको चोट पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। एक चीज जो इंसान को सभी प्राणियों से अलग करती है वह है उसके सोचने की क्षमता। इंसान की सोच 2 तरह की होती है, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। जो लोग हमेशा बुरी सोच में डूबे रहते हैं उनकी बस एक ही ख्वाहिश होती है कि वह कैसे अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाए। इसलिए यदि आप एक बुरे या दुष्ट इंसान को अपने साथ रखते हैं तो वह बार बार आपको चोट पहुंचाएगा। 9वां, इवन इफ अ स्नेक इज नॉट पॉइजनस इट शुड प्रिटेंड टू बी वेनमस। गुरु चाणक्य ने कहा है कि अगर कोई सांप जहरीला ना भी हो फिर भी उसे दिखाना चाहिए कि उसमें जहर है। आमतौर पर जो ताकतवर होते हैं
वह हमेशा कमजोर पर अपनी ताकत दिखाते हैं। इससे हमें एक सीख मिलती है, कमजोर होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी कमजोरी किसी के सामने आने मत दें, क्योंकि अगर किसी को जरा सी भी आपकी कमजोरी की भनक लग जाए तो वह आपको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ देगा। इसलिए भले ही आप कमजोर हों, लेकिन अगर कोई आपको नीचा दिखाए या अपनी ताकत दिखाए तो पूरे साहस के साथ उसका विरोध करें। इससे सामने वाले का मनोबल टूट जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि अगली बार वह आपसे कभी उलझे ही ना। 10वां, There are two ways to deal with wicked people and thorns. One is to crush them under your boot and other is to stay away from them. आचार्य चाणक्य के अनुसार बुरे लोग और कांटों से बचने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो उनको पैरों तले कुचल दें या उनसे दूर रहें। चाणक्य की यह बातें हमारे जीवन में काफी महत्व रखती हैं। बुरे लोग और कांटे एक जैसे ही होते हैं, इन दोनों का धर्म एक जैसा ही है। जिस तरह कांटे आपके पैरों में चुभकर आपको चोट पहुंचा सकते हैं और आपको आगे जाने से रोक सकते हैं, उसी तरह बुरे या दुष्ट लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपके सक्सेस के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। उनके पास रहोगे तो यह आपको हर हाल में नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए कोई चीज या व्यक्ति अगर नुकसानदायक है तो उनका दमन करना बुद्धिमान व्यक्ति का परिचय है, लेकिन अगर आप उनसे निपट नहीं सकते तो उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिस तरह एक शिकारी हिरण का शिकार करने के लिए मीठे सुरों में गीत गाता है, उसी तरह अगर किसी इंसान से आपको अपना काम निकलवाना हो, उससे प्यार से बात करें। आचार्य चाणक्य की यह बातें हर इंसान के लिए फायदेमंद हैं। इस नीति को हर कोई मानकर चलें तो फिर वह कुछ भी हासिल कर सकता है। अगर आपको किसी से कोई मदद चाहिए हो तो उनसे अच्छी बातें कीजिए। इंसान हमेशा से खुद की तारीफ सुनना पसंद करता है, तो अगर आपको किसी से कोई काम निकलवाना हो या किसी से कोई फेवर चाहिए हो तो बेझिझक उनकी तारीफ कीजिए, या फिर वह इंसान जो सुनना पसंद करता है उनसे वही बात कीजिए। हो सकता है कि आप उस इंसान को पसंद ना करते हो, पर क्योंकि बात यहां आपके मतलब की है, इसलिए आप सामने वाले से बिल्कुल पोलाइटली बिहेव करें। जैसे कि शिकारी हिरण को आपने जाल में फांसने के लिए सुरीली धुन को अपना हथियार बनाता है, वैसे ही आप भी मीठी बातों को अपना हथियार बनाएं। इससे उस आदमी को कोई नुकसान नहीं होगा, पर आपको फायदा जरूर होगा। 11वां, मनी प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ। ऑन हैविंग मनी द पर्सन इज गिवन रिस्पेक्ट, कंसिडर्ड वाइज एंड इज प्रिफर्ड बाय वुमेन। पैसा इंसान के जीवन में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। पैसे के होने से इंसान की जिंदगी आसान हो जाती है, साथ ही साथ समाज में उसे एक ऊंचा दर्जा दिया जाता है और विमेन भी पैसे वाले लोगों को ज्यादा पसंद करती हैं। जैसे आप शादी को ही देख लीजिए, किसी भी लड़की का अपनी शादी को लेकर और कोई थॉट हो ना हो, वह यह जरूर चाहती है उसके पति इनकम की अच्छी हो, क्योंकि पैसों से ही जीवन के सारे ऐशो आराम मिल सकते हैं। इसीलिए गुरु चाणक्य ने पैसों के बारे में ऐसा कहा है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपके आसपास भी नहीं आएगा, और अगर आप धनवान हैं तो आपके आसपास आपके चाहने वालों की लाइन लगी रहेगी। यह हमारी सोसाइटी का कड़वा सच है। 12वां, डू नॉट कीप कंपनी विद अ फूल, फॉर एज वी कैन सी ही इज अ टू-लेगेड बीस्ट, लाइक एन अनसीन थॉर्न पियर्सेस द हार्ट विद हिज शार्प वर्ड्स। एक मूर्ख व्यक्ति से हमें कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह एक ऐसे 2 पैरों वाले पशु की तरह है जो अपने बेवकूफी भरे तीखी बातों से आपके दिल को चोट पहुंचता है, जैसे कोई कांटा शरीर में घुसकर शरीर को चोट पहुंचता है। ज्ञान की कमी के कारण वह इंसान आपकी सोच को कभी नहीं समझ पाएगा, बल्कि वह आपकी बातों को कुछ और समझ लेगा और आपको अपनी छोटी सोच से अपमानित करेगा। इसलिए अगर आप मूर्ख व्यक्ति को कोई बात कहते भी हैं तो वह उस बात का मतलब अपने हिसाब से निकल लेगा और आपको दुख पहुंचाएगा। इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दोस्ती हमेशा अपने बराबर वालों के साथ करनी चाहिए। जो आपकी सोच को पूरी तरह समझता हो वही आपके दोस्ती के लायक हैं। अगर किसी मूर्ख व्यक्ति से आप दोस्ती करेंगे तो अपमान या दुख के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। 13वां, डू नॉट पुट योर ट्रस्ट इन अ बैड कंपेनियन, नॉट इवन ट्रस्ट एन ऑर्डिनरी फ्रेंड, फॉर इफ ही शुड गेट एंग्री विद यू, ही मे ब्रिंग ऑल योर सीक्रेट्स टू लाइट। गुरु चाणक्य ने यहां बताया है कि कभी भी किसी बुरे साथी या फिर किसी ऑर्डिनरी फ्रेंड पर ज्यादा ट्रस्ट न करें और उसके साथ अपने सीक्रेट्स शेयर ना करें,
क्योंकि अगर वह फ्रेंड आपसे रुठ जाए तो आपके जीवन के सीक्रेट्स वह दूसरों को बता देगा। यह बात हमारे जीवन में काफी इंपॉर्टेंस रखती है। हर एक इंसान के जीवन में अपने कुछ सीक्रेट्स होते हैं। हम हमारे जीवन के यह सीक्रेट्स किसी एक फ्रेंड को बताते हैं, क्योंकि अपने फ्रेंड से यह बातें शेयर करके हमें रिलीफ मिलता है। जीवन के इस मोड़ पर ही हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। किस फ्रेंड से सारे सीक्रेट्स शेयर किए जा सकते हैं, यह हमें पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि हर कोई रिलायबल हो ऐसा नहीं है। लाइफ में कुछ फ्रेंड ऐसे भी होते हैं जो बस अपने फायदे के लिए हमसे मिलते हैं। अगर ऐसे फ्रेंड से हम अपने सीक्रेट्स शेयर करते हैं तो वह मित्र इसी सीक्रेट को अपना हथियार बना सकते हैं, और कभी भी अगर वह हमसे किसी बात पर रुठ जाए तो यही सीक्रेट्स वह दूसरों को बताकर दूसरों के सामने हमें नीचा दिखा सकते हैं। ऐसा करके उन्हें शायद कोई फायदा नहीं होगा, मगर खुशी जरूर मिलेगी। इसीलिए चाणक्य ने कहा है कि अपने मित्र ध्यान से चुनें। जीवन में हर कोई मित्र बन सकता है, मगर सबके साथ अपनी लाइफ के सीक्रेट्स शेयर नहीं किए जा सकते। 14वां, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, यू कांट लिव लॉन्ग इनफ टू मेक देम ऑल योरसेल्व्स। चाणक्य के अनुसार हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखें, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि सारी गलतियां आप खुद करें और फिर उनसे सबक लें। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जीवन के सारे सबक आप अपनी ही गलतियों से सीखेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप अपनी गलतियों से सीखने जाएंगे तो जिस उम्र में जाकर आपको पता लगेगा कि आपने कुछ भी सीखा है, उस उम्र में आप कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे। और इंसानों में गलतियां भी ज्यादातर कॉमन ही होती हैं। हर एक उम्र के लोग अपने अपने उम्र के हिसाब से गलतियां करते हैं। दूसरों की गलतियों से सबक लें और अपने जीवन में उस गलती को ना दोहराएं। आचार्य चाणक्य की इस नीति को अगर आप फॉलो करें तो आप बेशक एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं और आपकी लाइफ भी आसान और कंफर्टेबल होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में हजारों की तादाद में ऐसी बातें बताई हैं। अब इन हजारों बातों और नीतियों को फॉलो करना और अपनी लाइफ में अप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप बस इस वीडियो में बताई गई बातों को ही फॉलो कर लें और अपनी आने वाली लाइफ में अप्लाई करें तो बस इतने भर से ही आप काफी सक्सेसफुल हो सकते हैं और अपनी लाइफ की बड्ढी से बड्ढी प्रॉब्लम से निपट सकते हैं। और अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।